वेलकम टू अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बीओई एग्ज़ाम में ज़्यादातर, और उसका वेटेज भी 6 से 8 मार्क का रहता है। सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर का डिफरेंस। तो ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहले तो बेसिक अपन फंक्शन ऑफ द कंडेंसर वो समझ लेते हैं। कंडेंसर ऐसा डिवाइस है कि जो टरबाइन से एग्जॉस्ट होती है स्टीम, उसको कंडेंस करता है और कंडेंस करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम। द कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ट्यूब विच इज ट्रांसवर्स। इन दिस ट्यूब द कूलिंग वाटर फ्रॉम द सी इज फ्लोड एंड लीव। तो कंडेंसर में जो स्टीम को ठंडा करने के लिए सी वाटर यूज़ किया जाता है और सी वाटर ट्यूब्स में पास होता है और हीट एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम स्टीम, और खुद का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है सी वाटर में। वाइल द स्टीम फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम टू एक्सपीरियंस कंडेंसेशन और कंडेंसेशन अप टू द बॉटम, वाटर विल बी accumulated in the hot well। फंक्शन ऑफ द कंडेंसर कंटिन्यू है, जैसे कि बिफोर एंटरिंग द कंडेंसर सी वाटर यूजुअली पास थ्रू द debris फिल्टर विच सर्व्स टू फिल्टर आउट डर्ट और मड इम्प्यूरिटीज कैरिड बाय सी वाटर। ये एक डेब्री फिल्टर रहता है जो सी वाटर इनलेट लाइन में रहता है। जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज रहते हैं वो फिल्टर में पास होने नहीं देता है और वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। वो प्रोटेक्शन फॉर द कूलिंग वाटर ट्यूब चोकअप होने के लिए। इन ऑर्डर फॉर स्टीम टू मूव डाउन फ्रॉम द टर्बाइन लास्ट स्टेज द कंडेंसर वैक्यूम मस्ट बी मेंटेन। कंडेंसर में वैक्यूम मेंटेन होना चाहिए एज पर ऑपरेटिंग कंडीशन। हाउ डज द कंडेंसर वर्क? कंडेंसर कैसे वर्क करता है? तो बेसिकली ये हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। द हीट कंटेन इन द स्टीम इज रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग टू सी वाटर यूज्ड एज ए कूलिंग वाटर। नेक्स्ट स्लाइड। The principle of heat transfer which is used is the heat of an object will flow from a hotter object to a cooler object. Steam is a cool fluid that is on the outside of the tube, while sea water is a cooling fluid that is inside the condenser tube. The direction of the steam is perpendicular to the condenser tube. तो ये स्लाइड में बताया गया है कि जो स्टीम है वो ट्रांसफर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड जो सी वाटर जो यूज़ होता है वो ट्यूब में पास होता है और जो स्टीम है वो सेल साइड फ्लोइंग होता है। अब मेन जो ये टॉपिक का जो डिस्कस करना है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म बनाया गया है, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में कंडेंसर में उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है सरफेस कंडेंसर में वाटर और स्टीम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, और जेट कंडेंसर में वाटर एंड स्टीम आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड टॉपिक है अपना डिफरेंस, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। किसमें? सरफेस कंडेंसर में कूलिंग वाटर है और लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है, और जेट कंडेंसर में लेस क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। सरफेस कंडेंसर का थर्ड डिफरेंस है हाई वैक्यूम कैन बी मेंटेन। सरफेस कंडेंसर में वैक्यूम अच्छा मेंटेन होता है कंपेयर टू लो वैक्यूम इज मेंटेन इन जेट कंडेंसर। फोर्थ डिफरेंस है कंडेंसेट कैन बी रीयूजेस एज ए हॉट फीड वाटर। जेट कंडेंसर में जो कंडेंसेट बनता है वो कैन नॉट बी यूज्ड एज ए हॉट फीड वाटर। फिफ्थ डिफरेंस एयर लीकेज इज लेस। जेट कंडेंसर में एयर लीकेज मोर होता है। सिक्स्थ डिफरेंस
यूज फॉर लार्ज पावर प्लांट। जेट कंडेंसर छोटे प्लांट में यूज होता है। 7 डिफरेंस है, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। सरफेस कंडेंसर स्पेस ज़्यादा रखता है, उसका डिज़ाइन थोड़ा बड़ा रहता है। जेट कंडेंसर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, उसका डिज़ाइन छोटा रहता है और छोटे कैपेसिटी का रहता है। जो 8th डिफरेंस है, डिज़ाइन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। जो सरफेस कंडेंसर डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉस्ट में भी बढ़ जाता है क्योंकि उसका साइज बड़ा रहता है। जेट कंडेंसर डिज़ाइन सिंपल है और लेस कॉस्टली है। डिज़ाइन छोटा होने से उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये जो मेन डिफरेंस थे वो यहाँ पे डिस्कस किया है। ये सब जो डिफरेंस है वही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जिससे आपको आसानी से लिख पाओगे शॉर्ट टाइम में और पूरे मार्क कवर होगा। और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये सरफेस कंडेंसर का डायग्राम है, जो बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया आएगा, क्लियर होगा दिमाग में। जो स्टीम इनलेट फ्रॉम टॉप टू एग्जिट एज ए कंडेंसेट बॉटम साइड, cooling water, sea water inlet inside cell bottom and pass through the tubes and convert direct change in direction and outlet cooling water। ये डायग्राम जेट कंडेंसर का है। इसमें आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि जो एक्चुअल स्टीम है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसका, कूलिंग वाटर इनलेट का, और कंडेंसेट कन्वर्ट होता है और यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आज टॉपिक में डिस्कस किया है सरफेस कंडेंसर एंड जेट कंडेंसर डिफरेंस, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब our channel।